हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए फिर आप लोगों के साथ बने रहने के लिए। और मैं एक न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते हैं कि हर एक न्यूज़ जो होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यदि आप नए हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। मैंने आज से 2 दिन पहले के एक वीडियो में ये बताया था कि इस हंगामे को लेकर, जहाँ पर मैं 17 बच्चे एक साथ टॉप पर आ गए थे, उसको लेकर के बच्चे हंगामा किए थे। बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट शो ही नहीं कर रहा था। रिज़ल्ट पेज पर, वेबसाइट पे जाने के बाद उनका रिज़ल्ट शो नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बच्चे ने हंगामे किए और सही का पता चल गया और लोग पैसे लेकर के मार्क्स को बढ़ाने की बात कर रहे थे, जिसमें बच्चे हंगामा किए, रोड पे आए। और उसकी वजह से एक न्यू पॉलिसी आई जो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले बनाया गया था और वह सर्कुलर में हम लोगों को देखने को मिला है। यहाँ डेट देख रहे हैं कि 7/8 यहाँ पर मैं डेट दिया गया है। इस डेट को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आज की तारीख है, अभी से 1 घंटे पहले यह नोटिस जारी हुई है। इसको आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ, ऐसे मैं हिंदी कर दूँगा। एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया WPCBL नंबर 522 ऑफ 2021 इन द मैटर ऑफ MS ममता शर्मा VS CBSE और ममता वर्मा, एक वकील है ममता शर्मा और CBSE, यानी ये दोनों के बीच एक मामला सामने आया है जिसका केस है और उसमें कार्रवाई की गई है। बोर्ड भी अपना सफाई दिया है, दलील दिया है। इसमें स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इस बात को बताया गया है। आप ये अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, PDF में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पॉलिसी को, न्यू पॉलिसी जो न्यू ईयर लॉन्ग असेसमेंट था, उसके अकॉर्डिंग स्कूल ने ये तैयार नहीं किया था, जिसके विरुद्ध यह न्यू पॉलिसी एक कमेटी का गठन किया गया था। मैं 1 नंबर में पढ़ देता हूँ, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। आप वहाँ PDF में जा कर के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपको केवल नोटिस दे देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। ऐसे आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। जो बच्चे फॉर्म भरेंगे और अपने एग्ज़ाम से सेटिस्फाई नहीं है, एग्ज़ाम देंगे, ये नोटिस एक तरह का रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा स्कूल और बोर्ड। आपके लिए यह नोटिस भी है, जानने के लिए, समझ लेंगे कि मेरा क्या राइट है। स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट, जो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है अपने असेसमेंट से, डन बेस्ड ऑन द पॉलिसी विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, ये पॉलिसी एक अवसर देता है, टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, टू बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड व्हेन कंडीशंस आर conducive for holding the examination as per his policy. Marks scored in later examination will be considered as final. कहना यह है कि जब बोर्ड एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और उस एग्जामिनेशन के कंडक्ट करने के बाद जो बच्चे उसमें अपीयर होंगे और अपीयर होने के बाद जो उनमें मार्क्स आएगा, वो मार्क्स बच्चों को स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। डिस्प्यूट रिगार्डिंग दिस computation of results will be referred to a committee constituent by CBSE, और CBSE के द्वारा वह रेफर किया जाएगा स्टूडेंट्स को। रिगार्डिंग facility mentioned to point number above, a separate communication is being issued. However, as far as facility at point number 2 is concerned, following information is being communicated. अब हम लोग देखते हैं, इसको हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं, आपको अधिक समझ में आएगा। वैसे अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है, यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, यू कैन अंडरस्टैंड वेल, आई नो वेल, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इन वेल इन हिंदी। आई ट्रांसलेट इन हिंदी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। नोटिस में आप लोग पढ़ सकते हैं हिंदी में। विवाद प्रकार 1 को संबोधित करने के तरीके, कोई गलती नहीं। चूँकि यह मुद्दा उम्मीदवारों से संबंधित है, इसलिए प्रक्रिया एक आवेदन के साथ शुरू होगी। छात्र से अपने दावों और उसके अधिकारों का पूरा विवरण गिनते हुए, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ, नहीं तो आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। छात्रों के तौर पर निर्णय लेने से पहले रिकॉर्ड और तर्क दस्तावेज घोषित परिणाम सही पाया गया। टाइप 1 घोषित परिणाम सही नहीं पाया गया। टाइप 2 यदि परिणाम की घोषणा सही पाई जाती है तो उम्मीदवारों को उत्तर भेजा जाएगा। यानी सभी बातें दी गई है जिससे बच्चे परेशान हैं और उनको अपने मार्क्स पर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। तो ये था आपका हिंदी। फिर नेक्स्ट है
आगे समिति अपनी अनुशंसा संबंधी क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगी, यानी जो भी एक्टिविटीज होगा बोर्ड के सामने चाहे स्कूल में, वो सारे के सारे क्षेत्रीय अधिकारी को भेजा जाएगा, उसका सत्यापन किया जाएगा और उचित निर्णय क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। पढ़ सकते हैं आप। दावे में स्पष्ट बोधगम्य शर्तों में दावे का पूरा विवरण होना चाहिए। अभ्यावेदन सही पाया जाता है तो समन्वय इकाई मुख्यालय आवश्यक कार्रवाई करेगा। ये सब डेट दिया गया है, ये इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है। प्रतिनिधित्व, अब देखिए यहाँ पर मैं भी कुछ आपको बता दूँ। प्रतिनिधित्व में निम्नलिखित कला अनुक्रमिक क्रम में सभी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होनी चाहिए। 10वीं 12वीं विवाद उठाया गया और स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा में प्रतिनिधित्व, जो गलत पकड़ाए गए व्यक्ति हैं, जिस पर यह अपराध थोपा गया है, जिस पर चार्ज लगाया गया है, उन सभी चीज़ों का, किसने ये मामला दर्ज करवाया, ये सभी बातों का इसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। उसका मोबाइल नंबर। 12वीं कक्षा में संबंधित वादों को पहले और प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाएगा। स्कूल CBSE पर किसी तरह का दावा बनाने पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये चालू वर्ष के परिणाम के रूप में पिछले वर्षों में सबसे अच्छा और परिणाम रहा। अनुमोदित नीति के अनुसार तैयार और घोषित माता पिता और छात्रों को नहीं मिलना चाहिए। जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय सहित किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहते हैं, संबंधित संस्थान में धन जमा करने की तिथि से पहले आवेदन करना चाहिए। पूरा देख लीजिए, पढ़िए आराम से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर में क्या बताया गया है? संबंधित स्कूल को रुपए की एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा। 5,000 रुपये केवल CBSE द्वारा विवादों को निपटान के लिए किए गए विविध व्यय के लिए भेजा जाएगा। ये बातें दी गई है, ये सब नोटिस है। यानी ये उस समिति की बैठक में, और जो न्यू पॉलिसी ईयर लॉन्ग असेसमेंट लागू हुआ था, उसमें ये सभी निर्णय लिए गए हैं। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो जानकारी केवल होनी चाहिए कि न्यू पॉलिसी क्या है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।